वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बादल, वो नया चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको वो समझा भी दिया है, जो एक पोयम थी, एक कविता थी बादल के बारे में, ठीक है। तो हमने उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आगे हमने एक्सरसाइज के अंदर उनके विकल्प वगैरह, उनके न्यू वर्ड्स वगैरह कर लिए थे। तो इनके ये न्यू वर्ड्स जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आगे हम फिर ये हमने किया। अब आगे यहाँ तक हमने किया है, आगे हम करेंगे कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इनमें सबसे पहले जो आपको पोयम दी गई है, उस पोयम के आधार पर आपको ये कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, कंप्लीट द लाइन्स। तो पहली लाइन है, रिमझिम बरसो रम रम बरसो, धीरे धीरे थम थम बरसो। तो ये जो है ये आपको दिया गया है और ये लाइन आपको पूरी करनी है। रम रम बरसो, दूसरी लाइन में है धीरे धीरे थम थम बरसो। ये दो आपको दिया गया है, ये दो आपको लिखना है। उसी तरह दूसरी लाइन है, नीचे दी गई है, ठंडा ठंडा तन हो मेरा, ठंडा ठंडा मन हो मेरा। उसी तरह से दूसरी लाइन में भी आपको कविता पंक्ति जो है वो इस तरह से पूर्ण करनी है। थोड़ा आपको दिया जाता है, बाकी का जो नहीं दिया गया वो आपको पूरा करना है, आपको लिख के, ठीक है। तो ये थे पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अब आगे है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये पूरी कविता आपको ऊपर दी गई है, उनके आधार पर आपको ये करना है, ठीक है। ऊपर है ना, देखो ये कविता है पूरी जो आपको दी गई है ना, दो लाइन। एक लाइन ये वाली है, धीरे धीरे जो है ना, रिमझिम बरसो रम रम बरसो, धीरे धीरे थम थम बरसो, ये वाली जो लाइन है। अभी आपकी कविता के अंदर ये वाली जो लाइन है, ये वाली पूरी, ये दो लाइन आपको दी गई है और फिर दूसरी लाइन है वो पूर्ण करने के लिए ये आपकी एक्सरसाइज में दी गई है। ये दो लाइन आपको पूर्ण करनी है। रिमझिम बरसो रम रम बरसो, धीरे धीरे थम थम बरसो। और दूसरी लाइन है, ठंडा ठंडा तन हो मेरा, ठंडा ठंडा मन हो मेरा। ये दोनों ही लाइन आपको कविता पंक्ति के लिए दी गई है। ये पूरी कविता यहाँ इस तरह से दी गई है। अब आगे है, आगे है ये न्यू वर्ड्स वगैरह हमने किए, ये कविता की लाइन जो मैंने आपको बताई वो भी हमने की। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 जिनके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तीसरा जो क्वेश्चन है उनके अंदर है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो ये तीसरा क्वेश्चन है ना, वो है अभिनय करते हुए कविता का गान कीजिए। ये अभिनय करते हुए कविता का गान करना है, पर अभी तो आप लोग यहाँ पर है नहीं, घर पे ही है, तो हम अभिनय के साथ गान नहीं कर सकते, ठीक है। आप होते तो आपको अभिनय करवा के गान करवाते, आप लोग करते। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इनके अंदर है क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कवि बारिश में कैसे नहाना चाहते हैं? कवि बारिश में कैसे नहाना चाहते हैं? तो उनका आंसर है, कवि बारिश में मन माने तरीके से नहाना चाहते है। मन माने, वो जैसे भी नहाना चाहे वैसे,
उनकी इच्छा से, उनका जैसा भी मन करे उस तरह से वो बारिश के पानी में नहाना चाहते हैं। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है ख, रिमझिम बरसों रमरम बरसों का क्या अर्थ है? तो कि रिमझिम बरसों या रमरम बरसों का अर्थ क्या है? तो उनका आंसर है रिमझिम बरसों का अर्थ है हल्की यानी फुहार की तरह बरसों, और रमरम बरसों का अर्थ है शहर से पानी मूसलाधार बरसों, जोर से जैसे पानी बरसता है ना वैसे। रिमझिम बरसों का अर्थ है हल्की यानी फुहार की तरह बरसों। कैसे फुहार, आपने फव्वारा देखा है ना, उस फुहार की तरह धीरे धीरे वो कहते हैं कि रिमझिम बरसों, तो फव्वारे की तरह रिमझिम बरसों, फुहार की तरह यहाँ कहा गया है। फिर रमरम बरसों का अर्थ है जोर से पानी मूसलाधार बरसाओ, पानी इतना सारा मूसलाधार जोर से बरसाओ, पर फुहारे की तरह बरसाओ, ऐसा इनका मतलब होता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर ग, बारिश में कवि का तन मन कैसा हो जाएगा? तो इनका आंसर है बारिश में कवि का तन मन ठंडा ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो कि ठंडा ठंडा तन मन हो जाएगा, क्योंकि बारिश आने से, बारिश में भीगते हैं तो बारिश की वजह से हमारा पूरा शरीर है, तन, शरीर, तन यानी शरीर, क्या? तन यानी हमारी काया, जो हमारी शरीर है वो बारिश में भीगने से वो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, पर बारिश आने की वजह से हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, हम खुशी से झूम उठते हैं, इसलिए हमारा मन है वो भी ठंडा ठंडा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि तन मन है वो ठंडा ठंडा हो जाएगा, तन से भी, अंदर से भी ठंडे हो जाएंगे और बाहर से भी ठंडे हो जाएंगे। कवि का तन और मन दोनों ही ठंडा ठंडा हो जाएगा। फिर आगे है घ, क्वेश्चन नंबर घ, ठंडा ठंडा मन हो मेरा का भाव क्या है? तो कि ठंडा ठंडा मन हो मेरा, इसका भाव क्या है? तो उनका आंसर है ठंडा ठंडा मन हो मेरे का भाव है कि गर्मी समाप्त हो जाए और मन में शीतलता का अनुभव करूं, अनुभव उनका भी हो जाए। कवि चाहते हैं कि ठंडा ठंडा मन हो जाए, शरीर के अंदर जो गर्मी थी, जो तपन थी, आग थी, वो आग दूर हो जाए और अंदर से मेरा जो मन है वो एकदम शीतल हो जाए, मैं शीतलता का अनुभव करूं, ये वो कहना चाहते हैं कि ठंडा ठंडा मन हो मेरे का भाव यही है कि ठंडा मन उनका तब हो जाएगा जब वो अंदर से शीतल हो जाएंगे। और बाद में तो कवि इस तरह से ठंडा ठंडा मन हो मेरा का भाव हमें समझाते हैं कि वो गर्मी समाप्त हो जाए, उसका मन भी शीतल हो जाए, ऐसा वो महसूस करना चाहते हैं। फिर आगे है आगे है भाषा से। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर थे वो समाप्त हो गए। इस चित्र के अंदर देखिए, आपको भाषा के अंदर जो यहाँ कुछ शब्द भी दिए गए हैं भाषा से, उनके अंदर यहाँ बारिश का चित्र दिया गया है। बारिश के अंदर क्या क्या होता है? तो कि गरजना होता है, चमकना होता है, बिजली यहाँ चमक रही है ना, ये बिजली दिख रही है, यहाँ बारिश गरज रहे हैं। फिर यहाँ बरसात हो रही है, बरसना। फिर बरसात के अंदर ये बच्चे नहा रहे हैं, ये नहाना है। फिर यहाँ एक बच्चा है, वो पानी के अंदर नाव तैरा रहा
है। क्या कर रहा है? तो कि नाव तैरा रहा है। तो ये है तैराना। क्या हुआ? तैराना। इस तरह से चमकना, बरसना, नहाना और तैराना, तो वो इस तरह से नाव तैरा रहे हैं। ये पहले की लाइन ड्रॉ की हुई है। जैसे बिजली चमकती है, वे सब कुछ यहाँ ये सारे शब्द, और आपको ये बारिश का चित्र यहाँ दिया गया है। तो बारिश के अंदर क्या क्या होता है, ये सारे जो कार्य है वो कार्य हमको यहाँ दिए गए हैं। उनके आधार पर आपको यहाँ ये सीखना है। इनका थोड़ा ग्रामर हमें यहाँ दिया है कि इसको क्या कहते हैं। मैंने आपको बारिश का चित्र हमने देखा। उस चित्र में जो जो क्रियाएं हो रही थी, जो जो कार्य हो रहे थे, वो कार्य मैंने आपको बताए। यहाँ पर भिन्न कार्य हो रहे हैं। एक जो कार्य है उसे क्या कहते हैं? तो कि क्रिया कहलाते हैं। कुछ कार्य क्रिया हमारे द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य प्रकृति द्वारा स्वतः होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ कार्य है वो हम करते हैं। क्या कहते हैं? तो कि हमारे द्वारा किए जाते हैं। हम खुद कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम खुद करते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रकृति करती है। प्रकृति यानी कुदरत। कौन? हम जिसे ईश्वर कहते हैं, कुदरत कहते हैं, वो कुछ कार्य इस तरह से करती है। तो देखिए ये सारे कार्य मैंने आपको यहाँ बताए ना, बरसना, तैरना, नहाना और चमकना। तो इनमें देखिए जो ये दो कार्य हैं, कौन से कार्य? तो कि ये चमकना, तो वो कार्य हम खुद नहीं करते। वो कौन करता है? तो कि प्रकृति करती है, ईश्वर करते हैं। ये कार्य प्राकृतिक है जिन्हें हम नहीं कर सकते। बिजली चमकाना ये कार्य हमारा नहीं है। उसी तरह है बरसना। तो ये जो बरसना है वो बारिश भी प्रकृति की वजह से, कुदरत की वजह से बरसती है। हम अपने आप नहीं बरसाते। फिर ये है नहाना। तो ये नहाने का कार्य हमारे खुद से होता है, हमारे द्वारा होता है ना। ये कार्य हम खुद करते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे नहा रहे हैं बारिश में, तो वो अपने आप खुद नहाने का काम कर रहे हैं। ये बिजली चमकती है और ये बारिश बरसती है, तो ये दोनों कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं, हम नहीं करते। और ये कार्य है वो हमारे द्वारा होता है। बनने ये दोनों ही बच्चे हैं वो अपने आप नहा रहे हैं। उसी तरह तैरना। तो यहाँ ये बच्चा है और ये साथ में बच्ची, ये लड़का और लड़की दोनों बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी के अंदर ये नाव चला रहे हैं, नाव तैरा रहे हैं। आपको दिखाई दे रही है ना नाव? ये दोनों नाव है। तो ये नाव तैराना। तो नाव वो लोग तैरा रहे हैं, वो अपने आप नहीं तैर रही। ये कार्य ये लोग कर रहे हैं। इसलिए कुदरत कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा होते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम खुद करते हैं। तो यहाँ और जो कार्य हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कि उसे क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो कि क्रिया कहते हैं। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर विभिन्न कार्य हो रहे हैं। ये कार्य क्रिया कहलाते हैं। ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया ना वो, तो जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य को हम क्या कहेंगे? तो कि क्रिया कहलाते हैं वो कार्य। कुछ कार्य ऐसे, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो हमारे द्वारा किए जाती है और कुछ कार्य प्रकृति द्वारा स्वतः स्वयं ही होती है। आगे हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य यानी कि क्रिया, कार्य यानी क्रिया है। तो वो है जो हमारे द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो कि हम अपने आप नहाते हैं, नहाना, फिर है तैरना,
खुद ब खुद हम नहा ले, ऐसा नहीं होगा। खाना भी हमें खाना पड़ेगा, तब ये कार्य होगा। ठीक है। उसी तरह प्रकृति द्वारा किए गए, यहाँ है प्रकृति द्वारा स्वतः किए जाने वाले कार्य। तो कि प्रकृति द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं यहाँ, तो कि ये देखिए, बरसना, फिर है गरजना, फिर है चमकना और फिर है खिलना। तो ये सारे कार्य आपने देखे होंगे। फिर है बढ़ना और आदि। ठीक है। तो कि बरसना, तो ये बारिश जब बरसती है तो उन्हें हम नहीं बरसाते, वो कौन बरसाता है, तो कि प्रकृति बरसाती है, कुदरत बरसाती है। उनके बाद है गरजना, तो जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, ये देखो चमकना, गरजना, ये सारी चीजें अपने आप होती है, यानी प्रकृति द्वारा होती है, कुदरत द्वारा। प्रकृति को हम ईश्वर कहते हैं। ये सारे कार्य भगवान ईश्वर करते हैं, प्रकृति के द्वारा होती है। फिर है खिलना और बढ़ना। ये फूल भी खिलते हैं तो वो अपने आप खिलते हैं, उसको हम नहीं खिला सकते, खिला सकते हैं। फिर बढ़ना, तो अगर कोई बढ़ रहा है, पौधा बढ़ रहा है, कोई वृक्ष बढ़ रहा है, कोई इंसान बढ़ रहा है, तो वो अपने आप बढ़ता है। ठीक है। तो फूल खिलना और पौधे का बढ़ना वो अपने आप होता है, जो प्रकृति द्वारा होता है, स्वतः। स्वतः या अपने आप हो जाता है, जिनको हम नहीं करते, ऐसे कार्य। तो ये था कार्य। कार्य, तो कार्य को हम क्या कहेंगे, क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक वो क्रिया है जो हमारे द्वारा होती है और दूसरी क्रिया वो है जो प्रकृति द्वारा होती है। ये दो ही क्रिया अलग अलग, ये कार्य दोनों ही होते। कोई भी कार्य हो तो उस कार्य को हम क्रिया ही कहेंगे, पर वो कार्य कभी स्वयं होते हैं और कभी हमारे द्वारा होते हैं। तो उस कार्य को हम क्या कहेंगे, तो कि उसके हम क्रिया कहेंगे। फिर आगे है, पहला है, आप स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो कि हम खुद जो कार्य करते हैं उन कार्यों की हमें सूची, यानी कि यादी, जिनका हमें लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो उनकी सूची बनानी है। तो उस सूची को हमें, जो हम अपने आप कार्य करते हैं उनकी सूची हमें यहाँ बनानी है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम अपने से खुद से करते हैं। यहाँ कुछ कार्य आपको दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले सवेरे सवेरे उठ के हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कि ब्रश करते हैं। ब्रश करना, ये सारे जो कार्य है वो हमारे द्वारा, आप स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जो हम स्वयं करते हैं, खुद अपने आप से कार्य करते हैं, ऐसे ये कार्य है। तो कि सुबह उठ के पहले हम ब्रश करते हैं, फिर नहाना, वो भी हम अपने आप कार्य करते हैं। फिर तैयार होना, फिर क्या करते हैं, तो कि नाश्ता करना, फिर हम नाश्ता करते हैं। उनके बाद तो कि उनके बाद जूते पहनना, उनके बाद गृह कार्य, आपका जो होमवर्क होता है या घर में कोई कार्य, गृह कार्य करना, फिर खेलना, फिर क्या है, तो कि पढ़ना, लिखना और बस्ता तैयार करना। जो आपकी स्कूल बैग है, दफ्तर, उनको बस्ता कहते हैं। तो क्या आपका बस्ता तैयार करना, ये जो सारे कार्य है वो सारे कार्य आप खुद अपने आप करते हैं। आपके बिना होने वाले सारे कार्य है जो एक क्रिया है। क्या है, एक क्रिया है। ब्रश करना, नहाना, तैयार होना, नाश्ता करना, जूते पहनना, गृह कार्य करना, खेलना, पढ़ना, लिखना और बस्ता तैयार करना, ये सारे एक कार्य है। तो ये सारे आप काम करते हैं, तो उस काम को ही क्या कहते हैं, तो कि क्रिया, कार्य यानी क्रिया। तो ये सारे जो है वो आपके द्वारा की जाने वाली क्रिया है।
किसके द्वारा? तो कि स्वयं के द्वारा होने वाली ये क्रिया है। स्वयं के द्वारा होने वाली ये क्रिया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो ये स्वयं के द्वारा की जाने वाली क्रिया थी। अब आगे क्रिया हमने देखा कि कार्य दो तरह से होते हैं, क्रियाएं दो तरह से होती है। एक स्वयं खुद के द्वारा की जाने वाली और दूसरी क्रिया है वो प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रिया, उन्हें भी हम क्रिया कहते हैं। फिर आगे है अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर अंतर जाने। पुट एंड अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर अंतर जाने। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है ये हमें जानना है। यहाँ आपको ये चित्र दिया गया है, ये जो शब्द है इनको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अनुनासिक तो इनको कहते हैं अनुनासिक। ये दो अलग अलग प्रकार के यहाँ आपको दिए गए, उन दोनों के अंदर जो अंतर है वो है। ठीक है, तो ये दोनों है। यहाँ आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर हंस और हंस, रंग और रंग। ठीक है, ये दोनों का जो उच्चार है वो अलग अलग होता है और दोनों के अंदर इन्हें हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं। उनको अनुनासिक भी कहते हैं और इनको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुस्वार, उनको अनुनासिक। ठीक है, तो इन दोनों का तफावत यही है। अब आगे ये चित्र पहले आपने देख लिया, इस चित्र के अंदर भी ऐसे ही आपको यहाँ दिया गया कि इन दोनों के अंदर का भेद है, वो भेद आपको जानना है। तो ये अनुस्वार है, ये जब हमारा उच्चारण हमारे स्वर से हमारे अंदर नाक से हम जिन्हें बोलते हैं ऊपर बिंदी आती है तो वो हंस, उनका उच्चार इस तरह से होता है हंस। और उसी तरह से ये है हंस, जिनका उच्चार हमारे नासिका से नहीं होता। ठीक है, अनुनासिका से, ये नासिका से है। तो हंस, उनका उच्चार इस तरह से होता है और उनका होता है हंस, जो नाक में से हम बोलते हैं। उसी तरह ये रंग, रंग और ये है रंग। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग उच्चारण होता है। फिर आगे है अब आगे है सही अर्थ से मिलान कीजिए। यहाँ आपको शब्द दिए हैं हिंदी के और उनके अंग्रेजी अर्थ दिए हैं, उनके साथ आपको उनको मिलाना है। तो सबसे पहले है मनमानी। तो मनमानी को आप क्या कहेंगे? तो के सेल्फ विल, सेल्फ विल क्या कहेंगे? सेल्फ विल, SELFWILL, सेल्फ विल यानी मनमानी। ये इनके साथ जुड़ा है यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसके बाद है रिमझिम। क्या है? तो के रिमझिम। तो रिमझिम का मतलब होता है ड्रिजलिंग। तो उनका स्पेलिंग है DRIZZLING यानी रिमझिम। हिंदी में उनको कहते हैं रिमझिम, ड्रिजलिंग यानी रिमझिम। उनके बाद है ये यहाँ से यहाँ इनको जुड़ा हुआ है। उनके बाद है मन। तो उनका स्पेलिंग होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ट,
HEART, क्या कहते हैं? तो कि HEART, हार्ट। हार्ट यानी मन। क्या होता है? तो कि हार्ट यानी मन। उनके बाद है हैरानी। तो हैरानी को इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज। क्या कहते हैं? सरप्राइज। तो उनका स्पेलिंग है SURPRISE, सरप्राइज यानी हैरानी। हैरानी को इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज। तो ये थे आपके मैच द फॉलोइंग, जो हिंदी शब्द है उनका अंग्रेजी में अर्थ। ठीक है, अब आगे है सुलेखन। आपका सुलेखन जो अच्छे अक्षरों में आपको यहाँ जो नीचे लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन के अंदर आपको लिखना है। यहाँ जो लाइन ड्रॉ है इसके अंदर आपको यही लाइन जो सेंटेंस लिखा है वही सेंटेंस यहाँ लिखना है। और यही है श्रुतलेखन, जो है डिक्टेशन। इनको आपको बोलकर लिखना होता है। ठीक है, टीचर बोलते हैं और आपको लिखना होता है। उनके बाद है पाठ से रुई, ये जो पाठ से है इनके अंदर आपको ड्रॉ करना है रुई, नीली बिंदी, फिर पीले ग्लेस पेपर की सहायता से बादल एवं वर्षा का चित्र बनाइए। तो यहाँ आपको ये जो जगह दी गई है उसके अंदर आपको वर्षा का, बारिश का होता हुआ जो चित्र हो वो यहाँ बनाना है। नीली बिंदी, रुई, पीले ग्लेस पेपर की सहायता से ये सारे चित्र को आपको इन चीजों की साथ यहाँ बनाना है। अपने आप बनाना है, वो आपको बनाना है। मम्मी को मत बोल देना बनाने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए है। फिर आगे है वर्षा जल संरक्षण के तरीके की जानकारी एकत्र कर चार्ट बनाइए। तो वर्षा, जो बारिश का जल संरक्षण होता है ना, उसको किस किस तरह से हम एकत्र कर सकते हैं, उनकी हमें यहाँ जानकारी एकत्र करके इनका चार्ट बनाना है। फिर आगे है त्योहार, रंग बेरंगी त्योहार। यहाँ अलग अलग त्योहारों के आपको चित्र दिए गए हैं। ये चित्र, इनके द्वारा आप अलग अलग त्योहार देख सकते हैं। ये है ओणम, फिर है छठ, इनके आगे है, देखो चित्र देखते हुए बच्चों से त्योहार पर चर्चा करें। इनमें से पूछे कौन कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे है, ये है मकर संक्रांति, जो अभी ही आपने मनाई है। ये त्योहार का मजा अभी ही कुछ ही दिनों पहले ही आपने लिया है। ठीक है ना। फिर है ये तीज, ये है पोंगल और ये है बैसाखी। ये सारे त्योहार है, वो हमारे त्योहार आते हैं। फिर है बिहू और गणगौर। ये सारे त्योहार पूरे साल के अंदर हमारे यहाँ आते हैं। ये है त्योहार के अंदर हर एक धर्म के अलग अलग त्योहार होते हैं। हर एक राज्य के अंदर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और सब लोग त्योहार में जीवन में खुशियाँ और उत्साह बांटते हैं एक दूसरे के साथ, और अपना जीवन है वो खुशियों से भर लेते हैं और उत्साह से सब लोग मनाते हैं। एक साथ मिलजुल कर ये त्योहार सब मनाते हैं। त्योहार का मतलब ही यही होता है कि जीवन में खुशियाँ लाए और एक दूसरे के साथ अपना प्यार बांटे। तो आज का हमारा वीडियो है वो बच्चों यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।